भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कुछ हलचल है। सेंसेक्स लाल निशान में दिख रहा है और निवेशकों के मन में थोड़ी चिंता है। लेकिन क्या यह सच में घबराने की बात है या फिर बाजार में बस एक मामूली उतार चढ़ाव है? चलिए इन नंबरों के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बाजार के मौजूदा तनाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे कि ये सेंसेक्स आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे कि दुनिया भर की कौन सी ताकतें हमारे बाजार पर असर डाल रही हैं। फिर जानेंगे कि इस खेल में कौन सी कंपनियां आगे हैं और कौन सी पीछे, और आखिर में इन सबको एक बड़े नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर हुआ क्या है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है? दलाल स्ट्रीट पर इस बेचैनी की असली वजह क्या है? ये रहा वो नंबर, -181 पॉइंट्स। बुधवार सुबह के कारोबार में सेंसेक्स इतनी गिरावट पर था। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। और ये मामला सिर्फ एक दिन का नहीं है। ये गिरावट लगातार तीसरे दिन हुई, जो निवेशकों के बीच एक तरह की नर्वसनेस का साफ संकेत है। अब सवाल ये उठता है कि ये बेचैनी क्यों है। इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हम असल में बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो ये सेंसेक्स आखिर है क्या भला? आपने अक्सर सुना होगा कि ये देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सेंसेक्स, जिसका पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स, असल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 30 सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खरीदी बेची जाने वाली कंपनियों का एक ग्रुप है। जब ये 30 कंपनियां अच्छा करती हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाता है, और जब इन्हें मुश्किल होती है तो सेंसेक्स नीचे आता है। सिंपल। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, टाटा मोटर्स जैसे बड़े बड़े नामों की। ये वो कंपनियां हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इन दिग्गजों में कोई हलचल होती है तो पूरा बाजार उसे महसूस करता है। अच्छा, तो अब हम बेसिक समझ गए हैं। चलिए अब असली सवाल पर आते हैं कि ये हालिया गिरावट हो क्यों रही है। और इसकी कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। देखिए, बाजार पर कई तरफ से दबाव बन रहा है। एक तो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। ऊपर से अमेरिका के नए टैरिफ लगाने की आशंका भी है। साथ ही निवेशक अमेरिका और चीन से आने वाले जरूरी इकोनॉमिक डेटा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, एक घरेलू कारण भी है। बाजार हाल ही में अपने रिकॉर्ड हाई पर था, तो कई निवेशक अब अपना मुनाफा निकालकर साइड में हो रहे हैं, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है। कुछ अच्छी वजहें भी हैं जो बाजार को पूरी तरह से गिरने से बचा रही हैं। जैसे कंपनियों के नतीजों को लेकर अभी भी काफ़ी उम्मीदें हैं। वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिकी बाजार में रात भर का सेशन पॉजिटिव रहा, और सबसे बड़ी बात ये उम्मीद है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटा सकता है, जो आमतौर पर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय बाजार इस वक्त एक रस्साकशी के खेल में फंसा हुआ है। एक तरफ है दुनिया भर की चिंताएं जो इसे नीचे खींच रही हैं, और दूसरी तरफ है घरेलू उम्मीद और ब्याज दरें घटने की आशा जो इसे सहारा दे रही हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस रस्साकशी का अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि जाहिर है इस खेल में हर कोई एक ही नाव पर सवार नहीं है। सबसे ज्यादा मार कुछ दिग्गज कंपनियों पर पड़ी है। 7 जनवरी को टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयर गिरे। वहीं बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो एक दिन पहले ही तगड़ा झटका लग चुका था, और जब ये हैवीवेट स्टॉक गिरते हैं तो वो पूरे इंडेक्स को अपने साथ नीचे ले आते हैं। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। जहां एक तरफ बैंकिंग, फाइनेंस और ऑटो जैसे सेक्टर दबाव में थे, वहीं दूसरी तरफ हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली। और असल में इसी खरीदारी ने बाजार को एक बड़ी गिरावट से बचा लिया। तो कुछ दिनों की गिरावट को देखकर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन एक स्मार्ट निवेशक हमेशा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखता है। तो चलिए वही करते हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में बाजार गिरा है, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि सिर्फ एक महीने पहले ही सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर था। और सबसे जरूरी बात, अगर हम एक साल पहले से तुलना करें तो बाजार अब भी 8.6% से ज्यादा ऊपर है। मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? देखिए, ज्यादातर विश्लेषकों का यही मानना है कि बाजार में थोड़ी और उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। अनुमान यह है कि इस तिमाही के आखिर तक इंडेक्स थोड़ा और नीचे आ सकता है, और शायद अगले 12 महीने भी दबाव में रहें।
ये एक संकेत है कि आगे की राह थोड़ी डामाडोल हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दुनिया भर की मुश्किलें देश की अपनी उम्मीदों से टकराएंगी तो कौन जीतेगा? क्या भारत की आंतरिक मजबूती इन बाहरी दबावों पर भारी पड़ेगी? आने वाले कुछ महीनों में हम सभी की नज़रें इसी सवाल के जवाब पर टिकी रहेंगी। इस पड़ताल में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।